ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। इस वर्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून शनिवार के दिन रखा जाएगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत यह सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से पुत्र, धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह संतानदायक व्रत है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही पूजन आदि करना चाहिए और चंद्रमा उदित होने पर भी चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने से के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, सभी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी व्रत की शुभदायिनी कही जाती है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास में गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस रूप में करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं आपको बतलाता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति काल में विघ्न विनायक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से कर रहे हैं। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशल और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवती किया करता था, किंतु संतान न होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसे पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपदेश में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि का कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया कि वंश वृद्धि नहीं हुई। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो निसंतान हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में कोई किंचित भी पाप नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा को पुत्रवती किया है तथा धर्म चक्र का शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया है। मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक रक्षा भी कर रहा हूँ। फिर भी हे देवसुतो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश में वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशाधर, दयाग, अनंत एवं अनेक प्रकार ज्ञान संपन्न थे। वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमहर्ष ऋषि था। प्रत्येक कल्पना में उनके एक एक रोम पतित हो रहे थे, इसलिए उनका नाम लोमहर्ष ऋषि रखा गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमहर्ष का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए, उचित प्रार्थना प्रणाम किया। उसके बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर मुनिराज ने जनता कहने लगी कि हे महर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण हम आपके शरणागत में आए हुए हैं। हे भगवान, आपको यह उपाय बतलाइए कि हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से
क्या कहें, आप ब्राह्मण एक ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर और दूसरा पुरुष मुझे दिखाई नहीं पड़ता। महर्षि लोमहर्ष ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हुए हैं? मुझसे आप सबका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेह को निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हुए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुर भाषी है। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्म ही देते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषण एवं संवर्धन होते हैं। उसी राजा के निर्मित हम लोग ऐसे गहन वन में आए हुए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि वह ऐसे गुणगान राजा को कोई पुत्र न होना यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हुए हैं। उन्हें सौभाग्य से ही या हम लोगों ने आपका दर्शन और लाभ उठाया है। हे मुनिश्रेष्ठ, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमहर्ष ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता हूँ। वह व्रत निसंतान को संतानदायक व निर्धन को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नाम गणेश की पूजा करें। प्रवक्ता करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमहर्ष की यह बात सुनकर सभी लोग क्रमबद्ध होकर खड़े हो गए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को राजा जनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल वृद्धि राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वस्त्र दान दिया। रानी सुविधा नंदन संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र प्राप्ति ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा वे समस्त संसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूत शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत से भी ऋषि हो अथवा विद्वान हो, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनता है अथवा सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय, सभी देवताओं की जय।